जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो हमारा विषय आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें एक चर्चा मैं आपको इस आशय से कराना चाहता हूँ कि शादी के बाद पति निकला नपुंसक, ससुर ने किया गर्भवती। इसी पर परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो ससुर और बहू का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें पुत्री और पिता का संबंध हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, लेकिन यहाँ एक अजीब मामला हमारे समक्ष उपस्थित हुआ, जिसमें एक ससुर ने अपनी बहू को ही कर डाला गर्भवती, कारण उसका पति नपुंसक था। अब ऐसे कंडीशन में शादी होती है, पिता ने, चूंकि इसमें गलती पिता की नहीं है, गलती इसलिए नहीं है कि बेटा नपुंसक है, इसकी जानकारी पिता को हो ही नहीं पाई कि उसका बेटा नपुंसक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, भाई उन्होंने पैदा किया, पैदा करने के दौरान जब लड़का बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा जो भी है वो सब लेके चला आया, उसी की व्यवस्था में नौकरी करने लगा, नौकरी भी अच्छी खासी होने लगी। अब उस व्यवस्था में जब बेटा नपुंसक निकला तो ये जो हेडिंग हमारी आज की थी कि ससुर ने बहू को किया गर्भवती, बेटा निकला नपुंसक, तो इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था ससुर का। मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो परिस्थिति आंक सकता हूं। यदि आप भी समझदार होंगे तो उस परिस्थिति को देखिएगा कि जहां उसका बेटा नपुंसक निकला, उस व्यवस्था में पिता ने अपने लड़के की शादी कर दी। अब शादी करने के दौरान भाई सुहागरात हुई होगी, मान लीजिए क दिन बचाइएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, तो पत्नी को कहीं ना कहीं तो डाउट होगा ही ना भाई कि हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब ऐसी व्यवस्था में जो ससुर था वो हिस्ट पुष्ट, कदकाठी अच्छी, ललाट अच्छा, सारी चीज अच्छी, उस व्यवस्था में बहू का अट्रैक्शन ससुर के प्रति हो गया, क्योंकि वो जान गई कि हमारा पति निठल्ला है। निठल्ले का मतलब यह है कि वो एकदम ही खत्म, नपुंसक। तो उस व्यवस्था में चूंकि शादी हो के वो महिला आई थी, उसका पति नपुंसक निकला। कहने का मतलब यह है कि भाई जब उसके सिस्टम में कोई जोड़े नहीं जो सिस्टम बना पावे, तो जब उसने आजमा लिया कि नहीं इस तरीके से ये चीज़ें हैं, और उसी व्यवस्था में वो गई, और इस व्यवस्था में जब वो गई तो फिर वहाँ उसको मालूम चल गया कि नहीं हमारा पति जो है नपुंसक है। तो उस व्यवस्था में जब वो चली गई अपने ससुर के पास, कारण कि वो समझ गई कि नहीं जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब ससुर हिष्ट-पुष्ट, पहलवान, व्यवस्थित, उससे उसका अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि अब जाए तो जाए कहाँ। तो ये हम गलत नहीं कह रहे हैं, हालांकि गलत तो है ही है, लेकिन वो मनोभाव की प्रवृत्ति में हम इस चीज़ को गलत नहीं कहते।
लेकिन कानून की नज़र में ये गलत है। तो अब उस व्यवस्था में जब वो अपने ससुर के पास गई, वहाँ उसका इंटीमेशन हुआ, वहाँ फिजिकल रिलेशनशिप बना, और उस व्यवस्था में जब वो गर्भवती हुई तो पति को शंका हुई कि नहीं, कि भाई जब हमने इंटीमेट किया ही नहीं तो ये गर्भवती कैसे हो गई। इसी के आधार पर हमारे पास ये मामला आया कि नहीं साहब, इस तरीके से ये चीज़ें हैं, इसमें क्या करना है। तो हमने स्पष्ट यही कहा कि भैया हो, ऐसे मामलों में जब पत्नी का संबंध, चूंकि आपने स्पष्ट कह दिया, चूंकि मैं पुरुष की व्यवस्था से था, मेरा क्लाइंट पुरुष था, तो जब उसने हमको ये पूरी कहानी बताई तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, बड़ा आश्चर्य हमको समझ में आया। फिर लेकिन जब उसकी पूरी कहानी हमने सुनी तो फिर हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती इसी की है। भाई ये तो नपुंसक है, तो पूरी गलती इसी की है। जब उस व्यवस्था में ये जा ही नहीं पा रहा तो आप शादी करके किसी लड़की को लेके आओगे तो भैया वो तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जाओगे जब आपका सिस्टम सही है ही नहीं, उस व्यवस्था में आप फॉलो हो ही नहीं पा रहे, इंटीमेशन आपके पास है ही नहीं, इंटीमेशन करने की क्षमता आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जब अगला, अगर उसको कहते हैं कि एक सिस्टम में रहेगा तो कब तक आप उससे झूठ कह पाओगे। तो ये 2 साल तक इस तरीके से लेके चले, ये तीसरी साल की घटना है, और शादी ये हो गई 8 साल, एक बच्चा भी है 4 साल का। अब ऐसी व्यवस्था में उन्होंने हमको ये कहा कि हमको साहब डाइवोर्स चाहिए। हमने कहा मिल जाएगा डाइवोर्स, इसी ग्राउंड पर दे देंगे आपको, इसी ग्राउंड पर आपका डाइवोर्स हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, पत्नी हमारी चूंकि ससुर पिता हैं तो वो चढ़ाएंगे, चूंकि हम इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उस व्यवस्था में वो मेंटेनेंस की मांग करेगी। हमने कहा मेंटेनेंस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा बस आप आइए तो, और परसों मैं उनका मुकदमा दाखिल करूंगा, 1 पैसा मेंटेनेंस उनको अलाउ नहीं होगा, गारंटी है 100%। कि भाई घटनाक्रम तो समझिए आप, कि शादी करके आए, 2 साल कुछ नहीं किया, 4 साल शादी हो गई, आप नपुंसक है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट हम मंगवा लेंगे कोर्ट में, कोर्ट इसको मानेगी। जब आपका सिस्टम है काम नहीं कर रहा तो उसी व्यवस्था में जो है कोर्ट के व्यवस्था में हम उसको मंगवा लेंगे रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट। और जब मेडिकल रिपोर्ट मंगवा लेंगे तो आप तो सरेंडर, तो बच्चा आया कहाँ से? इसी ग्राउंड के आधार पर आपको डाइवोर्स दिलवा देंगे। हमने यही बात कही। रही बात मेंटेनेंस की, आप इंजीनियर हैं, आपकी पत्नी भी प्रोफेसर है। अब कॉलेज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये मल्टीमीडिया जमाना है, सब लोग छानबीन करने लगेगा। अब बड़े हाई प्रोफाइल कॉलेज से उनकी पत्नी एजुकेटेड हैं और प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही वर्तमान, तो मैं नाम नहीं लूँगा। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, सिस्टम बना, उसके लिए हम उसको मना नहीं करेंगे, भाई ठीक है, जहाँ भी इच्छा आप गए, लेकिन जो सिस्टमेटिक ढंग था वो सिस्टमेटिक ढंग को आपने फॉलो नहीं किया। इसी की व्यवस्था में आज ये हमारा टॉपिक था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था चूँकि मेरे पास ये केस वर्तमान आया, इसी नाते मैंने आपसे ये डिस्कस किया। अब इसको मैं देखूंगा, डाइवोर्स 100% तय है, मेंटेनेंस 1 पैसा नहीं मिलेगा, ये भी 100% तय है। अब इसके बाद चूंकि बच्चा है, ससुर जो हैं अच्छी खासी प्रॉपर्टी रख रहा है, करीब करीब 10 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी बना चुके, तो उन्हीं का जन्मा बच्चा है।
अब इसको उसी ढंग से हम लोग लेके जाएंगे, सिविल सूट भी दाखिल करेंगे और तमाम चीज़ें होंगी और इस पर कोई जजमेंट आएगा हमारे द्वारा, हमारे केस लड़ने के द्वारा, तो निश्चित तौर पर आपको हम अपने उस जजमेंट के बारे में बताएंगे। यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों, इंटरेस्टिंग विषयों पर चर्चा परिचर्चा मैं करता रहता हूँ, नए नए जजमेंटों पर चर्चा परिचर्चा करता रहता हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।